देखिए, सरकार में जनता का काम करना और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी सरकार का दायित्व है। उसमें कभी आर्थिक संकट आता है, कभी आपदा संकट आता है, कभी राजनीतिक संकट आता है। इन संकटों का सामना हमने करना है और इन चुनौतियों को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ना है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं। उन 6 विधायक को लेकर भी आप नरम दिखे। आपने कहा कि सब छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत। नहीं, वो तो देखिए, जो मैंने कहा है वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपको कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। राजनीति में आप एक प्रेरणा स्रोत होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के। तो जब आप ऐसी कारनामे करोगे तो उसका असर समाज पर पड़ता है। धन्यवाद। इसमें बीजेपी का कितना योगदान था? ये जो खेल हुआ पूरा, इसमें बीजेपी का कितना? मेरा तो, मैं कोई अपनी सरकार के खिलाफ तो योगदान दे नहीं सकता, तो इसमें योगदान बीजेपी का ही था। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है। हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. इनसे They will give from the organization side. वो देंगे कोई। They will give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। पूरे देश ने देखा होगा, मुझे लगता ही है कि देवभूमि हिमाचल जैसे प्रदेश में किस प्रकार से घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से घटित हो गए, जहां सारी व्यवस्थाएं तार तार हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होता तो विधानसभा के अंदर हमने जो डिवीजन ऑफ वोट मांगा गया था फाइनेंशियल बिल पर, उसको क्यों नहीं दिया? हाउस क्यों एडजर्न कर दिया गया उस दिन अध्यक्ष महोदय द्वारा? अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो बजट पास करने के लिए 15 भाजपा के यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका प्रश्न है कोई? यह कहीं पूरे देश भर में नहीं हुआ। जिस दिन बजट पास होना है उस दिन बहुमत ना होने के कारण विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करके जो है बजट पास करने की कोशिश करना, वो किया उन्होंने, जिसकी पूरे देश भर में निंदा हुई है। और उसके बाद जब उनको लगा कि सरकार अभी भी संकट में है, तो जिन सदस्यों ने राज्यसभा के लिए मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, उनकी सदस्यता का निलंबन करना और 1 दिन के अंदर निर्णय करना, बिना सुने निर्णय करना, ये सारी चीजें जाहिर होती हैं कि बहुत जल्दी में की गई है। और मैं यही कहूंगा, जो भी कर ले, लोगों के नजरों में कांग्रेस गिर गई है, दिल दिमाग से उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। स्वाभाविक रूप से वो उनको परेशानी में डाला है, हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं।